नमस्कार, स्वागत है आपका 21st सेंचुरी इंडिया में। भूपेंद्र यादव ने जैव विविधता सम्मेलन के COP15 में राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, समस्त महामहिम देवियों और सज्जनों, हम सब यह जानते हैं कि जैव विविधता सहित सभी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में शक्ति और उत्साह का एक ही स्रोत है और वह है भरोसेमंद कार्रवाई। विश्व की कुल आबादी का 17% हिस्सा भारत में है, लेकिन जमीन मात्र 2.4% है और जल संसाधन मात्र 4%। इसके बावजूद हम अपने प्रयासों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा वन क्षेत्र और वृक्षाच्छादन स्थिर गति से बढ़ रहा है, साथ ही हमारे वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है। वन्य जीवों में विशिष्ट पहचान रखने वाले चीतों को भारत लाने के कदम उठाए गए हैं ताकि वे यहाँ के प्राकृतिक वास में रहें। घोषित रामसर स्थलों की संख्या में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है और अब इन स्थलों की मौजूदा संख्या 75 हो गई है। एक विशाल विकासशील देश होने के नाते हमारी वन नीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारे वन सर्वेक्षण हमारी वन नीति की सफलता का ही प्रमाण है। ऐसी लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के संबंध में भारत का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है और वह इस दिशा में बेहद सक्रिय है। वह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने पर तत्पर है। इसी तरह अन्य विकासशील देशों की तरह हमारी कृषि भी लाखों लोगों के जीवन, आजीविका और संस्कृति का स्रोत है। कमजोर लोगों को ऐसा जरूरी समर्थन देने को सब्सिडी नहीं कहा जा सकता है और न सब्सिडी को हटाने का लक्ष्य बनाया जा सकता है। हालांकि उस तर्क संगत जरूरत बनाया जा सकता है। जैव विविधता को रचनात्मक निवेश के जरिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह कीटनाशकों में कटौती के लिए विशिष्ट वैश्विक लक्ष्य अनावश्यक है। यह तय करने का काम देशों पर छोड़ देना चाहिए।